हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे समास, क्योंकि हर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उनका क्लास लेंगे और उनके बारे में बताएंगे अच्छे से। उसके बाद अगला उसका जो क्लास होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, अर्थात उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो कम से कम 30 क्वेश्चनों को लेकर के हम सॉल्व कराएंगे, ताकि उससे संबंधित जिसने और जैसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप तक पहुंच सके और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब हमारा है समास। क्या है समास, और समास की परिभाषा क्या है। तो देखिए क्या है कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। संक्षिप्तीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। अर्थात बड़े से वाक्य को एक छोटे से शब्द में बना देना ही हमारा समास कहलाता है। समझ में आ गया आपको? जैसे नीला है कंठ जिसका। अब इतना बड़ा सा वाक्य है और इसको हमने कह दिया नीलकंठ ना। क्या? नीलकंठ। अब ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। परिभाषा क्या है? फिर से देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। ठीक। अब समास के भेद। अब समास के देखें कितने भेद हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर आपका द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास। इस तरह से हमारे पास 6 समास हो गए। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हैं। ये है कि इसमें पद की प्रधानता होती है। इसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। जैसे हमने बता दिया कि नीलकंठ। क्या? नीलकंठ। अब जैसे हमने नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ कर दिया, तो ये प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद, या इसे पूर्व पद कहते हैं, इसे उत्तर पद कहते हैं। अब इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि पद की प्रधानता होती है, अर्थात किस पर जोर दे रहे हैं। जैसे नीलकंठ, तो यहाँ पर देखिए जोर दिया जा रहा है। ठीक। तो अब देखिए क्या करना है कि हम पद की प्रधानता के आधार पर देख लेते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें दूसरा पद समास प्रधान होता है। अब तत्पुरुष के ही 2 भेद हैं। ठीक। या आप कह सकते हैं कि इसके 2 लड़के हैं, एक कर्मधारय है और एक द्विगु समास है। तो तत्पुरुष समास का यदि दूसरा पद प्रधान है तो उनके दोनों लड़कों का भी दूसरा ही पद प्रधान होगा। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद, तत्पुरुष समास में दूसरा पद, कर्मधारय समास में दूसरा पद, द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान है। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। तो हमारे पास 6 समास हो गए। और समास में यदि आपसे पूछ लेता है कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद हैं, तो 4 भेद बताइएगा। पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद। बहुव्रीहि समास को सभी समासों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समासों का राजा कौन है? तो समासों का राजा जो है वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्योंकि सब पद प्रधान होते हैं और ये अर्थ प्रधान होता है, अर्थात ये सब भाव प्रधान है, ये अर्थ प्रधान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक समास को पढ़ते हैं।
अब देखिए इसकी एक छोटी सी और परिभाषा है कि जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। जैसे हमने कहा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, ये हमने कहा तो देखिए हमने लिखा क्या कि नीलकंठ, हमने लिख दिया नीलकंठ। अब यही देखिए जो नीलकंठ लिखे हैं यही हमारा सामासिक शब्द है। क्या है? सामासिक शब्द है और ये हमारा समास विग्रह है। क्या है? समास विग्रह है और ये सामासिक शब्द है या सामासिक पद कह सकते हैं। इसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। समास शब्द किससे मिलके बना है? तो समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है। तो समास किससे मिलके बना है? समास में देखिए सम उपसर्ग और अस धातु मिलकर के बना है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है? समास बनता है। तो आपको अगर पूछ ले कि समास में कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है। इसके प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप अर्थ का, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात प्रकट करना समास का ध्येय है। अब चलिए हम चलते हैं समास पर। समास किसे कहते हैं और कुछ समासों को पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने लिया है अव्ययी भाव समास। क्या लिया है? अव्ययी भाव समास। तो कह रहा है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो तथा उत्तर पद गौड़ हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है। ध्यान देना है, पूछ लेगा किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। और कह सकता है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो देखिए वास्तव में यह क्रिया विशेषण तथा अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे अनजाने, यहाँ पर आधा न है, अनजाने, आ जन्मा, प्रतिदिन, यथाशक्ति, धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर अन उपसर्ग है। ठीक, या उपसर्ग कह सकते हैं या फिर कभी कभी इसे हम अव्यय भी कहते हैं। आ क्या है? अव्यय है। आ जन्म प्रति उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है या किसी संज्ञा शब्द का दोहरान हो। किसका? किसी संज्ञा शब्द का दोहरान हो तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं। जैसे है आजन्म, आजीवन, यावत जीवन, ठीक, आमरण, प्रतिमान, प्रतिवर्ष। तो देखिए यहाँ पर आ, या ये सब क्या है? उपसर्ग हैं या अव्यय हैं। आम, ठीक, ये रण में आम उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, यथा उपसर्ग लगा है, यथा उपसर्ग लगा है, यथा उपसर्ग लगा है। संज्ञा शब्द या फिर विशेषण शब्द का दोहरान होता है। अनुरूप, अनुकूल, अनुपसर्ग लगे हैं। कृपा, पूर्वक, पूर्वक और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, नियमानुसार, नियम के अनुसार, निर्भय, पल पल, प्रत्यक्ष, प्रति उपसर्ग है। घर घर, दिन भर, यथासाध्य, कानो कान, यथा कर्म, हाथों हाथ। तो ये सब क्या हैं? ये सब हमारे समास अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए हाथों हाथ, हाथ हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। तो किसी संज्ञा शब्द का दोहरान हो जाए, क्या हो जाए? दोहरान हो जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे बीचों बीच, रात भर या रातों रात या यथा रुचि। तो देखिए जहाँ पर आपको उपसर्ग मिल जाए, अव्यय मिल जाए तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा कि आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या फिर संज्ञा शब्द का दोहरान, एक ही संज्ञा दो बार आ जाए लगातार तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब जैसे भर पेट अर्थात पेट भर कर, निडर, नी, ये सब क्या है? भर, नी, भर, ये सब हमारे उपसर्ग हैं। अब यही उपसर्ग हमारे जब लगे रहते हैं तो उसी उपसर्ग की सहायता से हम इसको पहचानते हैं। जैसे व्यर्थ है तो विधन अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधन अर्थ।
निधड़क, तो नी उपसर्ग है, धड़क मूल धातु है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा अव्ययी भाव समास रहा। अब इसके बाद थोड़ा सा और समास देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में हम देखेंगे। अब देखिए हमने दूसरा जो लिया है वो लिया है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो देखिए कर्मधारय, आपका जैसा कर्म होगा वैसी आपकी विशेषता बताई जाएगी, वैसी आपकी लोगों से उपमान में अर्थात तुलना की जाएगी। कर्म अच्छा है तो आपकी विशेषता अच्छी बताई जाएगी, आपका उपमान या उपमेय अर्थात तुलना अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के समास में समस्त पद का विग्रह करने पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो या के समान इत्यादि शब्द आते हैं। तो ये बीच में ये दो शब्द अक्सर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आपको कि है जो या के समान। तो इसको हमें ध्यान देना है कि जहाँ पर है जो या के समान आ जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब देखिए हमने लिया हुआ है, ये आपका समस्त पद हो गया और ये आपका विग्रह हो गया। जैसे महा औषधि, महान है जो औषधि, देखिए है जो आ गया तो इसी तरह से विग्रह करते हैं। महा औषधि, महान है जो औषधि। चंद्रमुख, चंद्र के समान, देखिए आ गया ना के समान, के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन हो जाएगा। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, या पीत है अंबर कह सकते हैं बस, पीत है जो अंबर। अगर जिसका शब्द लगा देंगे तो वो दूसरा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, केवल है जो शब्द देखना है या के समान देखना है। परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। इस तरह से हम करते हैं। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यहाँ पर देखिए है जो शब्द आ रहा है, कहीं पर के समान शब्द आ रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर वो क्या हो जा रहे हैं, आपके समास हो जा रहे हैं कर्मधारय। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़े हैं, परिचय पढ़े हैं। ठीक, क्या पढ़े हैं, समास का परिचय पढ़ा है हमने। और उसके बाद अव्ययी भाव समास पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो इन दोनों समासों को पढ़ा भी है। अब अगले क्लास में हम दूसरा इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।